वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती और फौरी रन ऑफ इलेक्शन कराने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में अपील की कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तसर नोटिस पर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया। अदालत आलिया का फैसला तब्दील करके इजलास बुलाने का मुनासिब वक्त दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया। शॉर्ट नोटिस पर इजलास बुलाने से अदालत का दिया रिलीफ मुतासिर होगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। अदालत से दरख्वास्त की फौरी समाअत की अपील भी की गई। फवाद चौधरी कहते हैं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आज ही समाअत करेगी और पंजाब असम्बली का इजलास रोक दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब। शेड्यूल और एजेंडा जारी। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मिजारी करेंगे। पंजाब की वज़ारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के उम्मीदवार हमजा शहबाज होंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब का अमल आज ही मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब अगले दिन 11 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के पाबंद होंगे। इजलास के दौरान स्पीकर बॉक्स, ऑफिसर बॉक्स और मेहमानों की गैलरियां बंद होंगी। मीडिया प्रेस गैलरी के जरिए वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की कवरेज करेगा। पंजाब का ताज किसके सर सजेगा? नंबर गेम हमजा के हक में 8 अरकान की बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 164, 12 इत्तेहादियों की हिमायत हासिल। PTI के अरकान सूबाई असम्बली की तादाद 158 है। काफ लीग के 10 अरकान की मुकम्मल हिमायत भी हासिल। अपोजिशन के 5 जबकि हुकूमत का 1 MPA हज पर है। पंजाब असम्बली के ऐवान में अरकान की कुल तादाद 369 है। हुकूमत साजी के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत जरूरी है। PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की अदालती जंग भी जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान को डी-सीट करने के खिलाफ फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। कौमी पॉलिसियों में अवामी शमूलियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तारीख में पहली बार इनोवेशन हब का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, तालीम और तहकीक से ही दुनिया में कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। जदीद उलूम असरे हाजिर के लिए ज़रूरी है। नौजवानों को जदीद उलूम से हम आहंग करने और काबिल बनाने के लिए हुकूमत की काविशें जारी रहेंगी। हर मिनिस्ट्री और महकमे में एक सेल बनाएंगे जिसमें मुल्क के पढ़े लिखे नौजवान लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। यकुम तारीख आवाम पर भारी। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा। नई कीमत 249 रुपये फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा। 276 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे। मट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपये लेवी भी शामिल। आवाम कीमतों का सुनकर चीख उठे। शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ी। लंबी कतारें लगी रही। सड़कों पर ट्रैफिक जाम रही। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर अहम शख्सियात के केसेस दूसरी नायब अदालत में ट्रांसफर। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी माफ़ी की दरखास्तें लाहौर के एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। दरखास्त में कहा गया, शहबाज शरीफ इस्लामाबाद जबकि हमजा शहबाज पंजाब असम्बली इजलास में मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते। लाहौर समेत पंजाब में बादल छलक पड़े। ठंडी हवाएं हब्स को उड़ा ले गईं।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब, मंडी, सादकाबाद, राजा जंग, जडियाला, शेर खान में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरावाला में जलथा लेक, जीटी रोड, सिविल अस्पताल रोड, कमिश्नर रोड पर बारिश का पानी जमा। हाफिजाबाद रोड, डीसी रोड, सियालकोट रोड पर भी पानी मौजूद। उधर आजाद कश्मीर के शहर कोटली और डडियाल में रात से शदीद बारिश, नदी नालों में तोगयानी, बाजार तालाब बन गए। गिलगित में शेक्सपियर ग्लेशियर पिघलने से तोगयानी, शाहराह कराकरम पर हसनाबाद का आरजी पुल बह गया। सयाहों और मकामी शहरियों को मुश्किलात का सामना। स्वाहवा में बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया गया। कराची में रात गए बूंदाबांदी और हल्की बारिश के बाद बादलों के डेरे, हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से गर्मी का एहसास बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज दिन भर मतलब आलूद और समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। अगले 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान है। कराची के शहरी कर लें तैयारी, शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कल रात से मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जिससे शहर के नशेबी इलाके जेरे आब आ सकते हैं। 100 मिलीमीटर बारिश होने की सूरत में बदतरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। 3 से 5 जुलाई तक हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माहिगीरों को समंदर में ना जाने का मशवरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 से 15 जुलाई तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशें जारी रहेंगी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 का आगाज। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कुरंगी तक है। बस बरास्ता नागन चुरंगी सोहराब गोद ड्रग रोड से कुरंगी तक जाएगी। 32.9 किलोमीटर तवील रूट पर 38 बसें चलेंगी, जिनका एक तरफा किराया 50 रुपए रखा गया है। डॉलर के मुकाबले में रुपए का इस्तेहकाम जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 24 पैसे सस्ता हो गया। $1 की कीमत 204 रुपए 60 पैसे हो गई। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,600 की सतह के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मजीद 694 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 101 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% तक पहुंच गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 17,640 टेस्ट किए गए। मैंने बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए कि इस वक्त बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है। दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा था, और वो ये नहीं मान रहा था कि क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। न्यूट्रल्स को बता दिया, मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ तो ये लोग नहीं संभाल सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, साइफर को 3 बार पढ़ा था। जब पहली बार पढ़ा तो सोचा क्या वाकई ये सच है? किसी आजाद मुल्क को कोई कैसे ये कह सकता है? मुरासले के बाद लोटों को महंगाई याद आ गई। मुरासला पाकिस्तान की तौहीन है। सिर्फ एक बात पर यकीन नहीं आता, शहबाज शरीफ को कैसे वजीर आजम बना दिया गया? इनको तो सजा होने वाली थी, कैसे कोई इनको मुसल्लत कर सकता है? इमरान खान का ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत का फिर इल्जाम। कहा, हमारे उम्मीदवारों को हिरासत किया जा रहा है। मुसल्लत कर दिए गए थे। जब इनको पता चला कि ये साजिश हुई है, जब इनको पता चला साइफर आ गया और ये इनके बकौल अगर साजिश हो रही थी, तो इन्होंने असेंबली तहलील क्यों नहीं की? उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं स्टार्ट की? कमीशन क्यों नहीं बनाया? वज़ीर इत्तेफाक मरियम औरंगजेब ने इमरान खान का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहा, इमरान खान ने 4 साल तक अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतकामी सियासत की इदारों को इस्तेमाल करके मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनवाए। जितने भी केस बनवाए कुछ साबित ना कर सके। इमरान खान का एसेट रिकवरी यूनिट असल में एसेट मेकिंग यूनिट था। आरटीएस सिस्टम बिठाकर 4 साल के लिए इमरान खान को मुसल्लत किया गया। पूछा,
जब आलमी साजिश का पता चल गया था तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? साजिश का पता चलते ही इन्होंने असम्बलियां तहलील क्यों नहीं की? एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात आसिफ जरदारी के सामने रख दिए। दोनों रहनुमाओं का मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। बलोचिस्तान से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली असलम बोहतानी ने भी अपनी शिकायत वज़ीर आज़म के सामने रख दी। कहा, तरक्याती प्रोग्राम पर मेरे मुतालबात सिर्फ वज़ीर आज़म की हिदायत पर शामिल हुए, किसी और का इसमें अमल दखल नहीं। तवानाई बहरान और पेट्रोलियम के शोबे में गलत फैसले, हुकूमत का छानबीन के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। शाहिद खाका नवासी कहते हैं कमीशन तवानाई के शोबे में होने वाले नुकसानात का जायजा लेगा, कार्रवाई ओपन होगी, अवाम को हक़ाइक़ का पता चलेगा। कमीशन का मकसद इमरान खान हुकूमत की करप्शन को सामने लाना है। एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क तवानाई के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। IMF मुआहदे से लाताल्लुक़ होना मुल्की मफाद में नहीं। तवानाई बहरान का जिम्मेदार जो भी निकला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के 20 हलकों और NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन का वज़ीर दाखिला को खत। लाहौर के 4 हलकों मुल्तान और कराची में रेंजर्स तैनाती का फैसला। पंजाब के दीगर 15 हलकों में क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात करने की दरख्वास्त। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक अमीर कतर और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। आगाज में बात करें, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पेश। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती और फौरी रन ऑफ इलेक्शन कराने का फैसला चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में। PTI ने हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से अपील के साथ फौरी समाअत की दरख्वास्त भी दायर की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील अफजल, आगाह कीजिएगा, इस अपील में मजीद क्या दरख्वास्तें की गई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसा कि कल इमरान खान ने भी इस चीज़ की अनाउंसमेंट की थी कि हमजा शहबाज के जो दोबारा इंतखाब का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। आज सुबह ही यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला फैसल चौधरी की क़यादत में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए थे। दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसके साथ फौरी तौर पर यह इस्तदा भी की गई है कि इस केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है दोबारा गिनती का, दोबारा वोटिंग का, उसके ऊपर हुक्म इम्तनाही भी जारी किया जाए। ये दरख्वास्त भी दी गई है। इस फैसले के इस पर दरख्वास्त पर इस्तदा करने के लिए फैसल चौधरी जो है वो मुतल्लिका मजाज जो अथॉरिटी है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उनसे जाकर मुलाकात भी की है। उन्होंने अपने ग्रीवियंसेस भी बताए हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम 4 जजेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। और इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ से मजीद जो फैसले की 4 कापियाँ जो उनकी अपील की हैं वो भी मंगवा ली हैं, जिससे एक तरफ ये भी राय तकवीत पकड़ रही है कि मुमकिन तौर पर लार्जर बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है। ताहम लार्जर बेंच की तश्कील का जो फैसला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही केस की नवैयत देखने के बाद करेंगे। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी जो हैं वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं तहरीक इंसाफ के। वो यहाँ पर मीडिया से कुछ देर के बाद गुफ्तगू भी करेंगे। इस दरख्वास्त के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है कि हाई कोर्ट के जो हमजा शहबाज के जो इंतखाबात थे वो सही तौर पर इनेकाद नहीं किया गया था। कानून के मुताबिक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं है, इसलिए उन्होंने दोबारा वोटिंग करवाने का हुक्म भी दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि अगर हमजा शहबाज के पहले इंतखाबात ठीक नहीं थे तो फिर लाहौर हाई कोर्ट को अपने हुक्म के तहत उनको ओहदे से हटाना भी चाहिए था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको हटाने की बजाय उनको काम जारी रखने की इजाज़त दी और साथ ही 5 ग्राउंड्स के ऊपर उनको दोबारा वोटिंग कराने का भी हुक्म दे दिया। तो तहरीक इंसाफ ने इस दरख्वास्त के खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त की समाअत करे और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद रोके। दूसरी जानिब पंजाब में तकरीबन 4 बजे के करीब कहा जा रहा है कि इस
फैसले के मुताबिक जो है इजलास तलब किया जाएगा और उसमें दोबारा से वोटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इससे पहले ही दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, बेंच तश्कील दे दिया जाए और ताकि अगर हुक्म इम्तनाई मिलता है तो इस अमल को रोका जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ रोज़ से अदालत के बायस से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन आज वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिनके सामने ये दरख्वास्त रखी जाएगी और इस दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर बेंच तश्कील देने और इसको समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से जो भी मुनासिब अहकामात होंगे वो देंगे। जी बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब शेड्यूल और एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब शेड्यूल और एजेंडा जारी कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां आस्तम से। अपडेट कीजिएगा मियां आस्तम, शेड्यूल और एजेंडा क्या है आज के इजलास का? आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इजलास तलब किया गया था वो आज 4 बजे पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में मुनक्किद होगा और उसका एजेंडा जो है 1 पॉइंट एजेंडा है वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। और इस इजलास की सदारत जो है वो डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मुजारी करेंगे। पहली मरहले में जो है वो 186 वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि दोनों में से किसी कैंडिडेट के पास 186 वोट नहीं होंगे तो सेकंड रन में या दूसरी दफ़ा जो है वो सिंपल मेजॉरिटी की तरफ जाया जाएगा। दोनों में से जिसके पास जो है वो 51% वोट हाजिर अरकान की तादाद के मौजूद होंगे उसको जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके कई अरकान जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं, कुछ हज के लिए गए हैं, इसलिए जो है वो उनकी आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर होगा। उसमें हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती और आज उन्होंने इलेक्शन में जाना है तो क्या वो इस इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लें या इसका बाइकआउट करें। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो है वो तमाम इस वक्त जो है वो लाहौर के एक मकामी होटल में रात से ही मौजूद थे। वहाँ से वो बसों के जरिए जो है वो मुश्तरका तौर पर साबिक जो वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं उनकी निगरानी में यहाँ पर आएंगे और इस इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लेंगे। अगर अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो स्पीकर लॉबी, डिप्टी स्पीकर लॉबी और इसके अलावा मेहमानों की गैलरियाँ सबको जो है वो लॉक करके बंद कर दिया गया है और आज किसी मेहमान को जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में। इसके साथ साथ जो अरकान असम्बली हैं उनको फ़ोन किए गए हैं कि वो अपने साथ जो अपने मेहमान लेके आते हैं या अपने गनमैन लेके आते हैं या दूसरे लोग जो आते हैं उनको आज ना लेके आएँ, क्योंकि उनको पंजाब असम्बली के जो बिल्डिंग है उसमें दाखिले की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। सुबह सुबह जो है वो स्पेशली चेकिंग भी की गई और उसको क्लियर ऐवान को करके जो है वो लॉक कर दिया गया है। 4 बजे के करीब जो है वो ऐवान को खोला जाएगा, जिसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब का जो मरहला है उनके इंतखाब का उसको मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां आसम अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त चले रहनुमा पीटीआई रहमान अजहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब अमीर ममालिक जो हैं वो हथियाते जा रहे हैं। आप LNG को देख लें, उसके अंदर भी यही हो रहा है। तो ये तो सिलसिला आ गया पेट्रोल और डीजल का कि कैसे जिन्होंने मदाखलत की बैरूनी कुव्वत ने उसको राज़ी रखने के लिए आवाम के ऊपर महंगे पेट्रोल और डीजल का बोझ डाला जा रहा है और रूस के पास नहीं जाया जा रहा। और अब ना सिर्फ ये कि बोझ डाल रहे हैं बल्कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी टैक्स भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया 5 रुपये और 10 रुपये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। इससे जो मईशत के अंदर एक झटका लगेगा और इससे जो 133 रुपये और 100 रुपये इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई है और जो महंगाई हर चीज़ के अंदर घुस जाएगी वो उसका पहले हमें कोई नवीद नहीं मिलती। और हमारा ये ख्याल है कि महंगाई की शरह 20 से 30% के दरमियान अगले माह से होने वाली है। अब हम आते हैं लोड शेडिंग की तरफ। तो अब आपने देखा कि 9000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुका है और हर चीज़ का जवाब इनके पास है इमरान खान। महंगाई क्यों हो रही है जी? इमरान खान। पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है जी? इमरान खान। लोड शेडिंग क्यों हो रही है जी? इमरान खान। आप इतने नालायक क्यों हैं? इमरान खान। भाई बात यह है कि इमरान खान के वक्त पे तो ये सारा कुछ नहीं हो रहा था, इमरान खान के जाने के बाद ये सब कुछ हो रहा है और वजह इमरान खान है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। नून लीग जब आई 2013 में तो इन्होंने कहा हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। तो बजाय कि डैम्स की तामीर करते, तेज़ी लेके आते डैम्स की तामीर में, इन्होंने इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट लगाने शुरू कर दिए। इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट जो हैं जी वो लग बड़ी जल्दी जाते हैं और उनकी सारी मशीनरी बाहर से आनी होती है, बाहर से एलसियाँ खुलनी होती हैं, बाहर से सप्लायर्स होते हैं, एडिड बेनिफिट बड़े होते हैं उसके, समझ रहे हैं ना आप।
तो 3 इंपोर्टेड कोयले के प्लांट लगाए गए, 3 इंपोर्टेड LNG के प्लांट लगाए गए। आज खुद उनको कहा गया है कि आप बंद रहें, आप 25% कैपेसिटी पे चलें। LNG के प्लांट तो चल रहे हैं अभी पूरी कैपेसिटी पे, लेकिन कोयले के प्लांट को कहा गया 25% कैपेसिटी पे चलें, क्योंकि अगर आप पूरी कैपेसिटी पे चलेंगे तो 50 रुपए यूनिट आपकी कीमत हम कैसे अदा करेंगे। और यही सिलसिला अगले माह से LNG का होने वाला है। LNG के प्लांट्स भी 30 रुपए यूनिट की बिजली बना रहे हैं और अगले माह से मजीद बिजली बनाएंगे। लेकिन अगर इनसे पूछें कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है और बिजली महंगी क्यों हो रही है, तो ये आपको सच नहीं बताएंगे कि हमने इंपोर्टेड ईंधन के जो प्लांट लगाए थे वो आज महंगी बिजली बना रहे हैं, हम खुद उनको चलाने जोगे नहीं रहे, और अगर हम उन्हें चलाते हैं तो बिजली और महंगी करनी पड़ेगी। तो ये सच आपको बताएंगे नहीं। जवाब क्या मिलेगा? इमरान खान। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, जो लोड शेडिंग की मैनेजमेंट है ओवरऑल, यानी जो फ्यूल सप्लाईज की मैनेजमेंट है, उसके अंदर